क्लास 8 में मैं इंग्लिश में फेल हुआ। देयर वाज नो वन इन माय विलेज टू टीच मी इंग्लिश। जो जर्नी स्टार्ट हुआ उसके बाद मैं ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया, फिर इंग्लिश मास कम्युनिकेशन किया मास्टर्स। देन आई एक न्यूज़पेपर में मेरे को नौकरी मिला, फिर डिफरेंट जगह पे काम करके फिर फाइनली जी में आके जी का जो इंग्लिश वेबसाइट है उसमें मैं स्पोर्ट्स हेड बना। मतलब हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि आपको इंग्लिश के साथ आपका नॉलेज विजडम भी मतलब वो मेजर किया जाता है कि आप गलत इंग्लिश बोल रहे हो मतलब आप नॉलेजेबल नहीं हो। तो सक्सेस एक्चुअली है क्या? ये बहुत रिलेटिव है। सक्सेस एक एक आदमी के लिए एक एक चीज़ होता है। किसी के लिए होता है पैसा बनाना सक्सेस है, किसी के लिए होता है जो भाई नाम कमाना सक्सेस है। सक्सेस होता है और जिगजैग रोड होता है। अब इस जगह पे जाओगे देन यू कैन सी अदर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको जिगजैग टाइप का रोड होता है। आप पहले एकदम सीधा नहीं होता है जो आप जाके सीधा देख पा रहे हो जो दिस इज वेयर यू विल लीड अप टू। बट जब आप अपने आप को अनसर्टेन कर दोगे एक बिगर कॉज के लिए, तो मेरे को लगता है जो वो जो एक बहुत फेमस कोट है जो आपको मतलब पूरा दुनिया आपको मदद करेगा। तो एक्चुअल डिप्रेशन क्या है जो आपने फील किया और जो है? देखिए डिप्रेशन तो आपको होगा ही। आप जब अपने आप पे ही सोचते रहोगे मेरा फायदा मेरा फायदा मेरा फायदा, देन यू विल गेट डिप्रेस्ड। ये करीमुल हक से जिस दिन मैं मिल लिया तब मेरा ना धीरे धीरे सब डिप्रेशन ख़त्म हो गया। क्योंकि फिर मैं देखा जो आदमी जो एक टी गार्डन लेबरर है जिसको 3,000 रुपये महीने में मिलता है एंड दैट पर्सन इज कैरिंग आउट अ पाथ ब्रेकिंग जर्नी। स्टूडेंट्स को ही बोलता हूँ जो तुम्हारा लक्ष्य दोनों होना चाहिए। हम लोग क्या होता है, हम लोग हमारे पेरेंट्स बोलते हैं खुद आगे बढ़ो खुद आगे बढ़ो खुद आगे बढ़ो, इससे भी देश का भलाई है। तो हमारे एजुकेशन में क्या सिखाया जाता है? इस खाली आपको मैथ्स और साइंस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आता है। अच्छा इंसान बनने का कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे, कोई सिलेबस में कुछ नहीं है। उसके बाद आपने नौकरी छोड़ी है और कुछ और शुरू किया? हाँ, वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि उस टाइम आई वाज हेडिंग द स्पोर्ट्स टीम एट znews.com। देन माय वाइफ वाज आल्सो टीचिंग एट IMS गाजियाबाद एंड वी हैड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ in Delhi. I had all the friends, parties, everything was there. Finally वो convince हुआ, she also quit her job, I also quit my job. My friends in media and they were really shocked and they were surprised that I was leaving my job. साल 2021 में एक किताब आई थी, नाम था बाइक एम्बुलेंस दादा। ये किताब कहानी पर आधारित है। कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अब तक करीब 4,000 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई। इसके 2 साल बाद यानी साल 2023 में एक और किताब आई। इस किताब का नाम था मॉडर्न बुद्धा। ये किताब आधारित है सक्सेस पे। इन दोनों ही किताबों की कहानी जितनी भी दिलचस्प है उससे भी ज्यादा दिलचस्प है उस इंसान की कहानी जिन्होंने इन किताबों को लिखा। उन किताबों के लेखक हैं विश्वजीत झा। विश्वजीत जी अभी हमारे साथ हैं, इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो कहानी है वो आप भी जान सके, हम भी जान सके। तो अपनी कहानी और इन किताबों के बारे में ही एक डिटेल डिस्कशन के लिए विश्वजीत जी हमारे साथ हैं। विश्वजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्विच में। थैंक यू फॉर अभी मैंने जिस तरह से कहा कि आपकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है, इस बात का अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि आप कभी जिस सब्जेक्ट में फेल हुए, जिस भाषा इंग्लिश के सब्जेक्ट में आप फेल हुए, आपने उसी भाषा में इंग्लिश में ही अपनी किताब लिखी और काम भी किया। तो सब्जेक्ट में फेल होने से लेकर के किताब लिखने तक ये सफ़र कैसे आपने किया? क्योंकि ये अपने आप में एक मोटिवेशन है, एक डेडिकेशन है, उसके बारे में बताएं। नमस्कार सभी दर्शकों को। एक्चुअली क्लास 8 में मैं इंग्लिश में फ़ेल हुआ और मैं एक वेस्ट बंगाल के एक जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है राजगंज नाम के, उस गांव में मैं मतलब आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन दिस विलेज। एंड उसमें क्या हुआ जो हमारे गांव में इंग्लिश टीचर नहीं थे, तो लेकिन मेरा मन था एक बार मैं पिताजी हम लोगों को ये नॉर्थ इंडिया घुमाने के लिए आए थे। तो तब हम लोग मैं देखा जे मतलब हर जगह पे इंग्लिश और हिंदी। तो मैं पिताजी को बोला जे मैं भी इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, बट देयर वाज नो वन इन माय विलेज टू टीच मी इंग्लिश। तो उसमें क्या हुआ, फिर मेरे पिताजी किसी एक को दूसरा एक टीचर था दूसरे सब्जेक्ट में, तो उनको अप्रोच किया जो मेरे बेटा को आप इंग्लिश सिखा सकते हो। तो और मैं ना थोड़ा बहुत मतलब वो थोड़ा घूमता था खेलता था, तो थोड़ा मतलब ऐसे स्टूडियस बंदा नहीं था।
तो उस आदमी को जब पिताजी गया और मैं भी साथ साथ गया, तो पिताजी को बोला जे इसको मैं कभी नहीं पढ़ाऊँगा, ये तो एकदम स्पॉइल्ड चाइल्ड है और इसको तो मतलब इंग्लिश तो क्या, ये लाइफ में कुछ नहीं सीख पाएगा और कुछ नहीं बनेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। उस दिन ना मेरा एक जिद आया अंदर में, एक जो मेरे को भी कुछ करना है, मेरे को भी अचीव करना है। तो क्लास 9-10 तो चला गया, थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखा। 11 में मैं फर्स्ट टाइम एक न्यूज़पेपर ख़रीदा, इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्योंकि गांव में इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आता था मेरा। तो एक न्यूज़पेपर, जब मैं जलपाईगुड़ी टाउन गया 11-12 पढ़ने के लिए, तो न्यूज़पेपर ख़रीदा और न्यूज़पेपर में आपका मतलब फर्स्ट जो पैराग्राफ था, सेंटेंस था, उसमें मेरे को 5-6 वर्ड ही मतलब कॉमन नहीं था। तो मैं वो इंग्लिश की न्यूज़पेपर ख़रीदा और वो क्या बोलते हैं, एक डिक्शनरी लिया और एक ग्रामर बुक लिया एंड स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश ऑन माई ओन। ये बातें कब की हैं, साल क्या रहा ये होगा? 1997। तो उस वक्त इंग्लिश एक नेसेसिटी बन चुकी थी? हाँ, इंग्लिश मेरा वो ड्रीम था, प्लस वो जो अपमान था उसको भी मेरे को जवाब देना था जे, लेकिन आई हैड नो वेज टू लर्न इंग्लिश। तो ये था जो उससे खुद सीखना पड़ा। और वो जो जर्नी स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया, फिर इंग्लिश मास कम्युनिकेशन किया, मास्टर्स। देन आई एंड मास कम्युनिकेशन के टाइम भी बहुत मेरा दोस्त जब बंगाली न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल में काम करना स्टार्ट किया, मेरे मन में जो जिद था, जो मेरे को इंग्लिश मीडिया में ही काम करना है, तो देन आई केम टू दिल्ली। दिल्ली तो आ गया था जो इंग्लिश मीडिया में ही काम करना है, बट प्रॉब्लम क्या था जो आई कुडंट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली दैट टाइम। आई कुड राइट, क्योंकि हम लोग जो इंग्लिश सीखते हैं गांव से, हम लोग लिखना पहले आता है, बोलना नहीं आता, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं है। किसके साथ आप बोलोगे? आपके घर पे माँ बाप नहीं बोल पाता है, आपका टीचर नहीं बोल पाता है, सराउंडिंग में कोई दोस्त नहीं बोल पाते। वो मतलब मेट्रोपॉलिटन के जो शहर के लोग हैं वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। प्रोबेबली जो लोग मतलब गांव से है, छोटे शहर से है, हमारा जनरेशन में है, अब तो बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूल आने लगे, तो हम लोग का गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ता था और बोलने का कोई वो ही नहीं था, स्कोप ही नहीं था। लेकिन इसमें भी 3-4 न्यूज़पेपर में मेरे को नौकरी नहीं हुआ, जो उसमें अटक गए इंटरव्यू में। बट आई टुक एवरीथिंग इन माई स्ट्राइड, बट आई डिडंट लूज होप, जो भाई करना है, करना ही है। तो कर लिया फाइनली। एक न्यूज़पेपर में मेरे को नौकरी मिला, फिर डिफरेंट जगह पे काम करके फिर फाइनली जी में आके, जी का जो इंग्लिश वेबसाइट है उसमें मैं स्पोर्ट्स हेड बना। एंड जी गेव मी दैट प्लेटफॉर्म ऑल्सो वेयर आई। तो जब एक, जैसा आपने बोला कि आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं थी, इंग्लिश भी कमज़ोर थी, हाथ तंग था उसमें, तो जब एक छोटे शहर का कोई भी लड़का आता है जो एक रीजन से आता है और वो नेशनल कैपिटल में आता है और यहाँ काम करता है और यहाँ के लोगों के साथ होता है, तो वो कैसा माहौल होता है? मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें ये भाषा नहीं आती या फिर हम अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा आपको कभी लगा? कॉलोनियल माइंडसेट है इंग्लिश के प्रति हमारे। इंग्लिश लोगों द्वारा हम लोग मतलब रूल किए इंग्लिश लोगों हम लोगों के ऊपर। तो क्या हुआ, जे एक माइंडसेट आपका बन गया। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, बट हिंदी में मेरा गलती भी हो रहा है, बट आई एम नॉट स्केयर्ड एंड नोबडी, बिकॉज आई नो दैट people will say that he is a Bengali, so he can speak Hindi badly, and people will accept that. But if I start speaking in English and if I make a simple error, then people will think that, मतलब हमारे देश में प्रॉब्लम ये है जो आपको इंग्लिश के साथ आपका नॉलेज, विजडम भी मतलब वो मेजर किया जाता है। जब आप गलत इंग्लिश बोल रहे हो मतलब आप नॉलेजेबल नहीं हो। ये प्रॉब्लम था। तो मेरा बॉस पहले दिन जब भोपाल गया मैं फर्स्ट जॉब के लिए, बोला जे इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन, हिंदी और इंग्लिश? But the thing is that I was not comfortable in any language. So I told him that I am comfortable in both the language. You need to have that confidence. ये मैं सबको बोलता हूँ, जो बहुत लोग मेरे को भी बोलता है सर आपको ऐसे ही है, मतलब कॉन्फिडेंस लाओ। ये हिंदी इंग्लिश से बड़ा है, जो आप काम कर रहे हो वो काम आप कैसे कर रहे हो, मतलब आप बोल के कैसे रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप जो काम आपको असाइन किया गया है उस काम के प्रति आप कितने मतलब आप कमिटेड हो। तो ये आपकी कमिटमेंट ही थी कि आप जिस भाषा में अच्छे नहीं थे उस भाषा में इतना कमांड कर लिया कि आप एक चैनल हेड बन गए। उसके बाद आपने नौकरी छोड़ी और कुछ और शुरू किया?
हाँ, वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि उस टाइम आई वाज हेडिंग द स्पोर्ट्स टीम एट znews.com, देन माय वाइफ वाज आल्सो टीचिंग एट IMS गाजियाबाद, and we had a very comfortable life in Delhi. I had all the friends, parties, everything was there. मैं एक फ्लैट खरीदा, गाड़ी खरीदा, मतलब जो छोटे शहर में आके लोग बोलते हैं जो सक्सेसफुल हो, सपने तो छोटे। इन दैट सेंस आई वाज सक्सेसफुल। सक्सेस क्योंकि आपकी किताब भी सक्सेस पे ही पूरी तरह से मॉडर्न बुद्धा है, तो सक्सेस के मायने जिस तरह से आपने कहा कि एक छोटे शहर का लड़का अगर आता है बड़े शहर में, वो वहाँ नौकरी अच्छी करने लगता है, घर किराए पे या फ्लैट ले लेता है, गाड़ियाँ हो जाती हैं, परिवार सेटल हो जाता है, तो लगता है कि वो सक्सेस है। तो सक्सेस एक्चुअली है क्या? ये बहुत रिलेटिव है। सक्सेस एक एक आदमी के लिए एक एक चीज़ होता है। किसी के लिए होता है पैसा बनाना सक्सेस है, किसी के लिए होता है जो भाई नाम कमाना सक्सेस है, किसी के लिए मतलब आप बाहर दुनिया घूम रहे हो वो सक्सेस है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंटली सक्सेस को डिफाइन करते हैं। बट क्या होता है ना, आप जो मैं समझा, जो मेरे उस टाइम जो मेरे फीलिंग आया वो मैं शेयर करूँगा। सबके बारे में तो नहीं बता पाऊँगा, बट मेरा जो फीलिंग आया उसके बारे में, जो मैं एक ही काम कर रहा हूँ मीडिया में भी, एक तो एक रट पे आप काम कर रहे हो, एक पूरे दिन एक ही काम कर रहे हो। तो फिर मेरे को अचानक एक दिन लगा, जो मेरा एक्चुअली माय सन वाज बोर्न, सो उसके बाद मेरे को लगा जे, मतलब पहले तो सोचता था जब मैं क्विट करूँगा, कुछ करूँगा, कुछ सब्सटेंशियल करूँगा। जब बेटा सन का बर्थ हुआ तब मेरे को लगा जे अब तो ये स्कूल जाने लगेगा तो मैं तो फंस जाऊंगा, डेली कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। और अपने जो मेरा अपने गांव के प्रति, क्योंकि मेरा तो अपब्रिंगिंग जैसे रहा, मैं बताया जे वो सपोर्ट नहीं मिला, बहुत लोग सपोर्ट नहीं किया। तो उस टाइम को मेरे को अचानक लगा जे भाई मेरे गांव में उधर जाके मेरे को कुछ करना है। जैसे मेरे को मदद नहीं मिला, किसी ने शोल्डर में हाथ रख के नहीं बोला, तो आई वांटेड टू बिकम समवन जिसको, मतलब जो ऐसे बच्चे को मदद करे। ये सोच से मैं मेरे वाइफ को बताया, एंड शी वाज रियली अपसेट विथ माय डिसीजन। जे क्या बोल रहे हो, लोग दिल्ली में आते हैं बेटे को पढ़ाने के लिए और तुम बोल रहे हो, मतलब इसको लेके तुम जा रहे हो गाँव। तो मेरे को फिर लगा जे, फिर आई कन्विंस्ड हर। जनरली मेरे वाइफ मतलब मैं जो चाहता हूँ वो जनरली शी गेट्स कन्विंस्ड। तो फाइनली वो कन्विंस हुआ। शी ऑल्सो क्विट हर जॉब, आई ऑल्सो क्विट माई जॉब। माई फ्रेंड्स इन मीडिया एंड दे वर रियली शॉक्ड एंड दे वर सरप्राइज दैट आई वॉज लीविंग माई जॉब। बट क्या हुआ उसके बाद, अल्टीमेटली मैं वहाँ पे गया और मेरा एक टीचर था जो एक फुटबॉल एकेडमी चलाता था। सर का उस टाइम तबीयत थोड़ा ख़राब था, तो सर ऑल्सो was calling me that आप आ जाओ यहाँ पे, कुछ करो इस बच्चे को लिए, क्योंकि मैं he was on in his death bed। तो सब कुछ मतलब सडनली हुआ। और ये मैं नहीं जानता हूँ, बट ये जो दिल्ली में थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी उस टाइम हो रहा था, जो मेरे को लग रहा था जो भाई मैं तो अपने लिए सब कुछ कर रहा हूँ, बट मेरा और भी बड़ा रोल है, मैं दूसरे के लिए काम कर सकता था, मेरे को कोई मदद नहीं किया तो मैं किसी को मदद कर सकता था। तो ये काइंड ऑफ डिप्रेशन रहा, और ये मतलब सक्सेस मिलने के बाद भी रहा। तो डिप्रेशन की बात पे भी हम आएंगे क्योंकि इस बारे में भी आपकी किताब बहुत कुछ कहती है, लेकिन उससे पहले मैं एक ये चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से एक चैनल हेड के पद पे काम करते हुए नौकरी छोड़ा, ये ऑलमोस्ट सारे यूथ के अंदर एक कहीं ना कहीं होता है, जो भी कहीं काम कर रहे होते हैं उन्हें लगता है कि हमें भी अपना काम शुरू करना चाहिए, या फिर हम ये नौकरी छोड़ के एक स्टार्टअप कर लें। तो ऐसे फैक्टर्स उनके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स आते हैं, लेकिन बहुत कुछ सोच के वो नहीं कर पाते हैं। आपके भी मन में ऐसी चीज़ें चल रही होंगी, घर कैसे चलेगा, अभी एक फिक्स सैलरी आ तो रही है एटलीस्ट, तो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं? इतना बड़ा रिस्क हम लोग लिए। और उसके बाद अभी जैसे मेरा वाइफ एक फॉर्मल स्कूल चला रही है, तो शी इज़ रनिंग दैट फॉर्मल स्कूल, आई एम रनिंग दोज projects for the underprivileged kids, all these educational and sports projects। तो वो तो देखिए आपका क्या होता है ना, आप नहीं छोड़ोगे तो आपको मतलब कभी वो जो, क्योंकि आपको ना उस अनसर्टेनिटीज
के जाना भी है। ऐसा नहीं है जो आप मतलब अगर तैरना है तो नदी में कूदना हाँ पड़ेगा। मतलब कोई भी लाइफ में मतलब ऐसा चीज आपको नहीं है क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। सक्सेस होता है और जिग जैग रोड होता है। अब इस जगह पे जाओगे देन यू कैन सी अदर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको जिग जैग टाइप का रोड होता है। आप पहले एकदम सीधा नहीं होता है जो आप जाके सीधा देख पा रहे हो जो दिस इज वेयर यू विल लीड अप टू। तो आपको मतलब आपको वो दिखेगा नहीं, अनसर्टेनिटीज रहेगा, लेकिन अनसर्टेनिटीज में ही आपका बेस्ट निकल के आता है। मतलब वो एक अजीब होता है। मतलब आपका कोई गारंटी तो कोई नहीं दे पाएगा जब आप सक्सेस होंगे ही, बट जब आप अपने आप को अनसर्टेन कर दोगे एक बिगर कॉज के लिए, तो मेरे को लगता है जो वो जो एक बहुत फेमस कोट है जो आपको मतलब पूरा दुनिया आपको मदद करेगा, आपको दुनिया आपका मतलब साथ देगा, पूरा पूरा जो नेचर है वो आपको साथ देगा। क्योंकि आप जब अनसर्टेनिटीज पे आपके खुद को ले गए और आप सक्सेस के प्रति आपका जो वो भूख है, तो ये मैं मानता हूँ जो आपको वो प्लंज लेना ही पड़ेगा, वो आपको लेना ही पड़ेगा वो। बट अल्टीमेटली क्या होता है ना, मैं सबको बोलता हूँ जे भाई आपको सक्सेस आप ना अपने आप को तो आपको बड़ा करना ही है, बट अपने आप के साथ आप जब जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना उसको भी आप बड़ा करो, उसको भी आप खींच के ऊपर ले आओ। उसका जो सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी के लाइफ को पॉजिटिव चेंज लाना, जैसे अभी कोई भी लोग जो काम कर रहे हैं वो सबसे बड़ा सक्सेस होता है। तो मैं बोलता हूँ कंजम्पशन के साथ आपको कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, तो आपको लगेगा जो नहीं ये मैं कर रहा हूँ कुछ तो मैं कर रहा हूँ, तो अपने आप को सेटिस्फेक्शन आएगा। तो आपकी किताब में जिस तरह से सक्सेस के ऊपर सब कुछ लिखा था, फेल्योर के ऊपर आपने बताया, तो फेल्योर कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है डिप्रेशन से, और आपने डिप्रेशन का भी दौर देखा है क्योंकि नौकरी को छोड़ना और उसके बाद एक लंबे समय तक समाज सेवी के तौर पे काम करना और उसमें फाइनेंशियल दिक्कतें भी आना। तो आपके साथ ऐसा ये डिप्रेशन वाला फेस कब चला और आपको कब रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये डिप्रेशन है और इससे मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में अमूमन जो यूथ हैं, हम अक्सर देखते हैं कि लोग कहते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, या फिर वो दवाएं वैसी लेते हैं। तो डिप्रेशन एक्चुअली है क्या? काम न कर पाने के कारण जो आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता? तो एक्चुअल डिप्रेशन क्या है जो आपने फील किया और जो है? देखिए डिप्रेशन तो आपको होगा ही, आपको जब जैसे इतना बड़ा पोजीशन में जाके स्ट्रगल किया। उस टाइम इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो मेरे गांव में मेरे आसपास लोग बोलने लगा जी ये उतना बड़ा कुछ करता भी नहीं था, ये आ गया गांव में, हो सकता है नौकरी भी चला गए। और मेरा आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, मतलब मोर देन फिनेंशियल क्राइसिस आई हैड दिस आइडेंटिटी क्राइसिस। उसमें ना मेरे को ज़्यादा दिक्कत होने लगा। फिनेंशियल तो ठीक है, वी आई न्यू दैट वी वुड डू समथिंग, बट जो आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, जो इतना बड़ा जगह से जाके आप वहाँ पे चले गए, आपको लोग बोल रहे थे कुछ नहीं करता था। फिर मैं जो फुटबॉल एकेडमी सर का रन किया, उसमें रन करने के बाद भी थोड़ा जो लोग गांव है, गांव में क्या होता है अपने गांव में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है क्योंकि वो लोग आपको जानता है, आपको जेलसी करता है। तो आई फेस्ड एवरीथिंग, बट मैं फिर क्या हुआ, मैं उस दौर था दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना मैं अचानक ये जो 2021 में जो बुक आया करीमुल हक के बाइक एम्बुलेंस ज़्यादा, ये करीमुल हक से जिस दिन मैं मिल लिया तब मेरा ना धीरे धीरे सब डिप्रेशन ख़त्म हो गया। क्योंकि फिर मैं देखा जो आदमी जो एक टी गार्डन लेबरर है जिसको 3,000 रुपये महीने में मिलता है, एंड दैट पर्सन इज कैरिंग आउट अ पाथ ब्रेकिंग जर्नी। मतलब वो दूसरे किसी को, मतलब उसका माँ का डेथ हो गया रात में क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिला, क्योंकि बहुत लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलता है। इससे मतलब उसको गुस्सा आ गया। मतलब वो ना आपको एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए, एक फैक्टर चाहिए जो जिसको आपको मतलब एवरीवन फेसेस दिस ट्रिगर पॉइंट इन हिज और हर लाइफ। आपको ना ये ट्रिगर पॉइंट को यू कम अक्रॉस दिस ट्रिगर पॉइंट, बट उसको आपको बदलना है आपको। तो वो करीमुल हक ने क्या किया, जो ट्रिगर पॉइंट उसका क्या था, जो मेरा मम्मी का डेथ हो गया एम्बुलेंस के ना मिलने से रात को, तो मैं खुद एम्बुलेंस कैसे सर्विस दे पाऊँ। तो उसको पहले उसको साइकिल में ले जाता था लोगों को, गांव के लोगों को, फिर वो एक
मतलब बहुत दिक्कत से बुक में ये सब कुछ लिखा हुआ पहली है। किताब आपकी थी? हाँ, ये पहली किताब थी। जो एक बॉलीवुड मूवी भी अभी आएगा, और उसका करीम मुरानी जी जो नोटेड फिल्म प्रोड्यूसर है, हम्म। वो ही विल तो इस प्रोड्यूस द किताब फिल्म। के बारे में मैं जानना चाहूंगा, कब लगा आपको कि आपको किताब लिखनी हाँ, चाहिए, वो भी और ये इन पे लिखनी चाहिए, ये बात आपको कब रियलाइज नहीं, हुई? एक तो सबके मन में ये भी होता है, सब जो एजुकेटेड लोग होते हैं सबके मन में एक किताब लिखने का मन होता है। हम लोग जिस जैसे बंगाल, बिहार, यूपी के जो पढ़े लिखे उस एरिया से आते हैं, तो उसको लगता है जो किताब लिखो, अपने नाम पे किताब होना सबको एक लगता है। बट करीमुल हक से जब मिला, तब मैं मिला जी ऐसे आदमी जिसको इतना गरीब है खुद। इस ये मीटिंग के बारे में मैं जानना चाहूंगा, हाँ, कब और किस वो सिचुएशन में मुलाकात हुई? अचानक मैं वो एक हॉस्पिटल में वो लेने आया वो पेशेंट, और वहाँ पे मैं उनसे मिला। तो वो फिर घर बुलाया, मैं उस घर में गया, और फिर एक साथ काम करने लगे। और करीमुल हक का मैं ये देखा, जब मैं ये रियलाइज़ किया ना, जो ये आदमी इतने गरीब होके भी इतने लोगों का मदद कर रहा है, तब मेरे को जो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना जो डिप्रेशन सब खत्म हो गया। ये कब की बात होगी? ये 2018 अराउंड के बाद है। 18 की बात है। तो ये तब मेरे को लगा जे, एंड ही गॉट पद्मश्री ऑल्सो। तो मेरे को लगा जे भाई इनके ऊपर जो एक बुक लिखने का तो होता ही है, हाँ। और जर्नलिस्ट रहा, लिखा ही हाँ। हमेशा, बट उस कभी वो नहीं था। और वो पुराना जिद भी था जो इंग्लिश में ही लिखना इंग्लिश है। में ही लिखना है। सब मिला जुला के 18 में जब करीमुल हक को बोला, तो वो एक छोटा सा एक बंगाली कोई लिखा था 10, 20, 25 पढ़ने का, तो वो बोला जी मेरे ऊपर बुक लिखा है। उनको इतना पता ही नहीं है बुक क्या होता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा ही नहीं है। तो लेकिन जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उनको भी इतना वो है जो भाई मेरे को लोगों को मदद करना है। तो मैं ये भी बोलता हूँ, मॉडर्न बुद्ध में भी मैं बार बार ये बोला जे आपको इतना एजुकेटेड नहीं होना है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई जगह ही नहीं है। दैट्स वाई आई डोंट लाइक आवर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि एंड इन माई सेकेंड बुक मॉडर्न बुद्ध आई चैलेंज्ड आवर एजुकेशन सिस्टम। मैं आऊँगा इस पे। उससे पहले अभी बात हो रही थी कि आप उनसे मिले, आपको एक ट्रिगर पॉइंट मिला, आपको लगा उनके लिए लिखना चाहिए, तो आप एक ऑथर बन गए, किताब लिख डाली। लेकिन एक ऑथर बनने के क्या चैलेंजेस होते हैं? मतलब अगर मैं डे 1 से स्क्रैप से बात करूं, कि मैं अगर किसी इंसान से मिलता हूं या मेरे दिमाग में कोई थॉट आता है, तो मैं उसे किताब के तौर पर कैसे पेन डाउन करना शुरू करूंगा, लिखना कैसे शुरू करूंगा मैं? देखिए, ऑथर बनने का मन तो सबका ही होता है, बट द थिंग इज दैट आप फिक्शन लिख रहे हो ना नॉन फिक्शन लिख रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। और आप क्या लिख रहे हो, किस विषय पे लिख रहे हो, वो आपको जो आपका जिस बात पे आप लिख रहे हो, उस बात पे आपका कितना पैशन है, कितना कमिटमेंट है। क्योंकि मैं भी जैसे एज ए जर्नलिस्ट, तो मैं आर्टिकल लिखा, हाईएस्ट 1000 वर्ड के लिखा, 1000 वर्ड्स आर्टिकल वी यूज टू राइट हाईएस्ट। हाँ, अभी तो और भी छोटा बन गया, बट कभी बुक लिख पाऊंगा इतना पेशेंस मेरे में है, आई ऑल्सो डिडंट नो। हाँ, लेकिन क्या हुआ, लेकिन वही है ना, जो आपका एक तो है जब बुक फिनिश करने का वो होना चाहिए, जब आपको बुक फिनिश करना है, बिकॉज इट्स फॉर ए कॉज। आप ऐसे नहीं लिख रहे हो, एक ऐसा किताब नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो इट वॉज फॉर ए कॉज, इट वॉज फॉर अ पर्सन हु डिड सो मेनी थिंग्स फॉर द विलेजर्स, एंड आई वांटेड टू लेट पीपल नो ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट दिस मैन। और मैं लोगों को ये भी पॉजिटिव मैसेज भी देना चाहता था कि भाई ऐसा भी लोग हैं। आप अपने जगह पे आप यू आर सो लकी। इस आदमी को देखिए जो आपका डिप्रेशन होता है, आपको तो इसी रूम में सो के डिप्रेशन हो रहा है, ये देखिए ग्राउंड पे एक आदमी बैठा हुआ है जिसका खुद का घर में, उसके घर में भी मैं जाके देखा, जो उसका ना उसका बेटा को पढ़ा पाया, ना किसी को शादी अच्छे से दे पाए बेटी को, किसी के लिए एज ए फादर ही वॉज ए फेलियर, एज ए हस्बैंड ही वॉज ए फेलियर। तो जिसको कुछ नहीं करता है वो कमाल करता है। तो करीमुल हक को मैं देखा जे वो आदमी कमाल किया। तो इस किताब पे आप मूवी भी बनने वाली है, तो एक किताब कैसे एक मूवी का स्क्रिप्ट बन जाती है, इस प्रोसेस के बारे में भी? नहीं, वो तो एक साइनिंग हुआ, विनय मुदगिल जी डायरेक्टर है और वो हमारा करीम मुरानी जी प्रोड्यूसर हैं।
उसका जो साइनिंग हुआ अभी डायरेक्टर विनय मुदगिल से बात हुआ, वो स्क्रिप्ट भी लिखा है, तो आई हैव टू चेक। आपने लिखा है या आपको चेक करना है? मेरे को चेक करना है। अच्छा। वो लोग तो क्योंकि फिल्म के स्क्रिप्ट तो डिफरेंट होगा, कुछ चेंजेस होगा, तो इधर विनय मुदगिल जी आएगा, नहीं तो मैं जाऊंगा मुंबई, तो हम लोग बैठ के देखेंगे जो कैसा उसमें वो स्क्रिप्ट कैसे लिखा है, वो मैं अप्रूव करूंगा, करीमुल जी अप्रूव करेगा जे, फिर वो लोग बनाएगा। तो प्रोबेबली द मूवी विल कम सून, देखते हैं कि सक्सेस होगा मूवी में। और क्योंकि किताब कितने लोग पढ़ पाएंगे, बट मूवी, और वो भी इंग्लिश किताब, और मूवी तो बहुत लोग देख पाएगा। हाँ, मैं इसी चीज़ पे आता हूँ। आपने बताया मूवी बहुत लोग देखते हैं, किताबें बहुत कम पढ़ते हैं। आज का समय जो ये OTT का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे समय में किताबें लिखना और आप जो कन्वे करना है, क्योंकि किताबें अगर आप लिख रहे हैं तो आप कुछ सोसाइटी को कन्वे करना चाहते हैं, तो आज के दौर में जब OTT और सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे में आप अपनी किताबों को कैसे यूज़र्स तक पहुँचाते हैं, अपना मैसेज कैसे पहुँचाते हैं? एक बड़ा चैलेंज है। नहीं, किताब तो देखिए, किताब पढ़ने वाला लोग कम ही है, OTT प्लेटफॉर्म में लोग ज़्यादा होता है। बट जैसे ये किताब के बारे में आप लोग प्रोग्राम कर रहे हो, ऐसा प्रोग्राम, और ये किताब जब फिल्म बन जाएगा तब जाके ये किताब को और भी लोग पढ़ेगा, क्योंकि जब फिल्म बनेगा तो बहुत लोग किताब पढ़ना चाहेगा। और ये सब जो आप लोग प्रोग्राम कर रहे हो, इसलिए ये पॉजिटिव प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है। हम लोग जनरली मीडिया में सनसनी करते हैं और उसमें व्यूज़ भी ज़्यादा मिलता है, उसमें मैं तो लोगों का भी उसमें वो देता हूँ, खाली मीडिया का गलती नहीं है, क्योंकि जो देख रहे हैं वही ख़राब चीज़ देखना चाहते हैं, तो मीडिया क्या करे। तो मैं खुद मीडिया पर्सन होके, फॉर्मर मीडिया पर्सन होके, मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई, लोगों को भी बोलूँगा कि भाई, मीडिया तभी अच्छा बनाएगा जब आप अच्छा चीज़ देखोगे। तो पॉजिटिव न्यूज़, आजकल बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, डेवलपमेंटल न्यूज़ आ गए। इस गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा, जो गांव में जाके काम करता है, जिसको इतना फ्लैशी लोग नहीं है, पहले पद्मश्री मिलता था बड़े बड़े लोगों को, हमारे टाइप लोगों को कभी पद्मश्री नहीं मिला तो करीमुल हक को मिला, बहुत गाँव के लोग मिले, जो गाँव में जाके काम कर रहे हैं, जो रियल हीरो है, नॉट द रियल हीरोज़, तो उनको अभी मिलने लगा है। और मीडिया में भी मैं देखा जे ये मतलब स्पॉटलाइट दे रहे हो, आज जो आप लोग इंटरव्यू कर रहे हो, इसका भी पीछे वही है, जो पॉजिटिव न्यूज़ को आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने गांव की बात की, आपने राजधानी दिल्ली में भी काम किया, और आपने काम इसके बाद किया देश की जो सभ्यता की सबसे, मैं कहूँ बिल्कुल रूट है, जड़ है, आपने ट्राइबल एरियाज़ में भी काम किया। तो एक ही भारत के दो अलग अलग दृश्य आपने देखे, दोनों को आप कैसे देखते हैं और कितना अंतर दोनों में, क्योंकि आपने दोनों के लिए काम किया, राजधानी के लिए भी और ट्राइबल एरियाज़ के लिए भी। मैं उस दिन एक स्कूल में बता रहा था जे व्हाट इज सक्सेस, और सक्सेस का ही बात आता है, एजुकेशन के हमारे जो स्कूल्स का क्या है, बच्चे लोगों का तुम क्या करोगे। तो मैं एक चीज़ उन लोगों को बताया, जो देखो अल्टीमेटली क्या होगा, जो तुम खुद पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ो, ये इसके भी देश का भलाई है, आप जब अच्छे करोगे तो देश का भलाई है। और जिस लोग जो पीछे मतलब पड़ा हुआ है, जिसके पास साधन नहीं है, जिसके पास एजुकेशन के स्कोप नहीं है, उसको आगे बढ़ाओ। तो हमारे हर आदमी का ना ये होना चाहिए, आप जब ग्रो कर रहे हो, आप जब पैसा कमा रहे हो, इससे भी देश का फायदा हो रहा है, क्योंकि आप GDP में हेल्प कर रहे हो। और नेक्स्ट क्या आपका मिशन होना चाहिए, वो है कि आप जाके जिस लोग ये नहीं कर पा रहे उसको मदद करो। तो मैं स्टूडेंट्स को ही बोलता हूँ, जो तुम्हारा लक्ष्य दोनों होना चाहिए। हम लोग क्या होता है, हम लोग, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं खुद आगे बढ़ो, खुद आगे बढ़ो, खुद आगे बढ़ो, इससे भी देश का भलाई है। बट जो 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 पीछे पड़ रहा है, वो तो रेल का, जो ट्रेन का डब्बा होता है ना, तो एक ही उसमें फर्स्ट क्लास AC भी होता है और स्लीपर और जनरल क्लास भी होता है। तो हमारा देश भी वैसे ट्रेन ही है। तो एक फर्स्ट क्लास भी है जो दिल्ली में है, मुंबई में है, और एक गांव में है जो जनरल क्लास है। तो ट्रेन तो एक साथ ही भाग रहा है, वो पीछे पड़ा हुआ है। तो जो AC में है, जो हम लोग, जो हमारे जो दोस्त वगैरह है, जो अच्छे जगह से है, जिसका एजुकेशन मिल चुका है, आप आओ, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करो, कंजम्पशन करो। आप भी अपने लाइफ में, आपका 3 लाख सैलरी है तो 3,000 दो। मेरा एक दोस्त है मुंबई में, वो अभी 3,000 करके मेरे को भेजता है एजुकेशन के लिए गांव में। तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करो। एंग्जाइटी के बाद, डिप्रेशन के बाद बोला ना, डिप्रेशन आप जब अपने आप पे ही सोचते रहोगे, मेरा फायदा मेरा फायदा मेरा फायदा, देन यू विल गेट डिप्रेस्ड।
लेकिन आप जब दूसरे किसी के बारे में सोचोगे तब आपको वो माइंड रिलैक्स्ड माइंड होगा। जी। तो ट्राइबल एरियाज में जब आप पहली बार गए तो क्या एक्सपीरियंस किया? मतलब पहली बार जैसे कोई चीज़ें इंसान देखता है तो वो फर्स्ट इमेज दिमाग में बैठ जाती है। आपने उस वहाँ के लिए काम भी किया, तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपने देखा और आपने महसूस किया और लगा कि मुझे ये करना ही चाहिए। ये वही है जो पूरा दुनिया में कोविड-19 ब्रोक आउट हुआ और इतना वो एजुकेशन को इम्पैक्ट किया। बट जो मेरा बच्चा तो पढ़ रहा था उसमें ऑनलाइन में, बट उन लोग के पास तो साधन नहीं था ऑनलाइन में पढ़ने का। तो पूरा एकदम बच्चे में गया एक जगह गांव में, उस पर्टिकुलर गांव में मैं देखा जे वो तो पढ़ ही नहीं रहा है, एकदम स्कूल से एकदम वो हो गया, ड्रॉप आउट हो गया। तो फिर मेरे को लगा जी जब मतलब ये लोग फिर ऐसे ही ये लोग के एजुकेशन के जो वो है स्टेटस है वो पीछे है, और ये 2-3 साल इसका पूरा एजुकेशन के। देन आई स्टार्टेड ओपनिंग दोस फ्री कोचिंग स्कूल्स। उस गांव के कोई नहीं तो दूसरे गांव से आके, नहीं तो दूसरे क्लोज बाई टाउन से आके कोई एक को मैं अपॉइंट किया, उसको मैं खुद अपने से ही पैसा दिया, और उस गांव में एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन चलता रहे। एक सोच आई कि तो हमारे एजुकेशन में क्या सिखाया जाता है? इस खाली आपको मैथ्स और साइंस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आता है। अच्छा इंसान बनने का कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे, कोई सिलेबस में कुछ नहीं है। आपको सेल्फलेस आदमी बनने का कुछ सिलेबस में नहीं है। आपको कुछ दूसरे के लिए काम करने का नहीं है, खुद खाली। और आपके ये भी नहीं सिखाया जाता है जो आप अपने लाइफ को कैसे बैलेंस करो, अपने लाइफ को कैसे हैंडल करो, अपने सक्सेस को और फेलियर को कैसे हैंडल करो। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हाउ टू हैंडल योर सक्सेस एज वेल एज योर फेलियर। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं था। जो मैं भूटान में गया था उसके पहले, भूटान में देखा जी भाई ये लोग तो बहुत शांति से जी रहे हैं। क्योंकि उसके जो टारगेट है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो है, उसके हैप्पीनेस मॉडल वो लोग बना के रखा है। हैप्पीनेस मॉडल हम लोग जीडीपी बोलते हैं ना, उसमें जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये जीएनएच के ऊपर वो लोग सक्सेस मेजर करते हैं। यू आर सक्सेसफुल, हाउ मच यू आर हैप्पी, यू आर सक्सेसफुल। तो आपकी हमारे सोसाइटी में है, ये नहीं है, हमारे देश में नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं पैसा, गाड़ी। तो ये एक सोच है जो हम सबको अपने अंदर बदलनी पड़ेगी कि सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं है। सक्सेस पैसा नहीं है। यू नीड मनी, बट यू नीड टू नो हाउ टू स्पेंड दोज मनी फॉर अ कॉज ऑल्सो। अपने लाइफ को आप एंजॉय करो, कंज्यूम करो, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू नो अबाउट कंट्रीब्यूशन। अपने आप भी बड़े हो, जो पीछे पड़ा हुआ है देश में, उसमें ही देश का भला है, उसको आप खींच के ऊपर लाओ। एक आखिरी सवाल ये हमारे स्विच के व्यूवर्स के लिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ खुद एक कहानी है। जिस हिसाब से आपने बोला कि एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपकी एक जिद थी कि जिस सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ मैंने उसमें किताब लिखी, उसी सब्जेक्ट में काम भी किया, उसी भाषा में काम भी किया, और जिस तरह से 2 किताबें लिखी और दोनों बहुत एक अलग मोटिवेशन और एक अलग कहानी की हैं। तो आप आज के यूथ को स्विच के प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा जे आप लोग काम करो, कमिटमेंट के साथ काम करो। अपने आप को जितना आपके पास टैलेंट हो उसको आप देखो और उसको एक्सप्रेस भी करो, और अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ। बट मैं यही बोल रहा हूँ, ये तक तो सभी बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ जे लेकिन जब आप सक्सेसफुल बनो तब आप पीछे मुड़ के भी देखो, जो आपका कोई दोस्त तो छूट नहीं गया, आपका कोई रिलेटिव तो छूट नहीं गया, आपका बहुत लोग पीछे पड़ा हुआ है। आप तो इसी में हो, बट जनरल के आदमी को जाके भी कम से कम पानी तो पिला दो। ये मेरा मैसेज है। ये रखो तो अपने आप में संतुष्टि भी मिलेगा, और लाइफ में आप जब पैसा भी कमाओगे तो आपको सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, पीस सब मिलेगा। तो ये थे विश्वजीत झा, जिन्होंने अपनी किताबों से सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज तो दिया ही साथ यूथ के लिए भी एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। और जल्दी अब ये किताब के पन्नों से उठकर टीवी स्क्रीन पर आने वाले, यानी इनकी किताब पर अब जल्द ही मूवी भी देखने को मिलेगी। आपको इस पूरे पॉडकास्ट का कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा लगा, कौन सी बात आपके दिल को छू गई, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।